आपने डिस्कवरी पर आने वाला शो मैन वर्सेस वाइल्ड तो जरूर ही देखा होगा। भारत में इस शो की लोकप्रियता किसी से भी छिपी नहीं है। हालांकि इस शो को लोकप्रिय बनाने वाले शख्स के बारे में शायद ही आपको पता होगा। जी हाँ दोस्तों, ये शख्स है अरविंद मेहरा। इन्होंने ही शुरुआती दौर में बेयर ग्रिल्स की आवाज को हिंदी में डब किया था। अरविंद मेहरा तकरीबन 45 साल से वॉइस ओवर और डबिंग की दुनिया में एक्टिव है और इन्हें कुछ लोग डबिंग की दुनिया का अमिताभ बच्चन तक कहते हैं। इन्होंने फिल्मों और कई वेब सीरीज में भी अपनी आवाज दी है। इसमें मुख्य रूप से इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स ही शामिल है और आज तो इन्होंने अब खुद का प्रोडक्शन हाउस भी खोल डाला है। जी हाँ, अभी ये कई एड वीडियोस का भी प्रोडक्शन करते हैं। अरविंद मेहरा सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 लैंग्वेजेस के जानकार हैं। इनको हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और भोजपुरी की बहुत ही अच्छी नॉलेज है। अब एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि आपने इतने सारे शोज किए हैं, आपके दिल के सबसे करीब कौन सा शो है, तो इसके जवाब में अरविंद मेहरा ने बताया कि मैं कई सालों तक डिस्कवरी पर आने वाले शो मैन वर्सेस वाइल्ड में बेयर ग्रिल्स की आवाज बनता आया हूँ। हालांकि अब मैंने ये शो छोड़ दिया है। बेयर ग्रिल्स की आवाज बनना और इसका फेमस होना मुझे वाकई में खुशी देता है। बेयर ग्रिल्स एक बार इंडिया आए थे और उन्होंने जब अपना हिंदी डबिंग सुना तो वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए थे। उन्होंने वहाँ मौजूद लोगों से पूछा कि मेरी आवाज आखिर किसने डब की है और लोगों ने मेरी तरफ इशारा किया और इसी तरह मेरी उनसे मुलाकात हुई। आपको बता दें कि आगे इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि उन्होंने खुद का डबिंग स्टूडियो खोलने का फैसला आखिर क्यों किया, जिसके लिए अरविंद मेहरा ने बताया कि स्टूडियो खोलने का फैसला आसान नहीं था। दरअसल मैं जरूरी दूसरी जगह जाता था तो मुझे काफी सारे लिमिटेशंस में बांध दिया जाता था और स्क्रिप्ट भी मेरे हिसाब से नहीं हुआ करती थी, तो मुझे लगता था कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। डबिंग करते वक्त लगता था कि ये लाइन किसी और तरीके से बोलनी चाहिए, लेकिन मैं एक दायरे में बंधा था, इसलिए खुद से उसे बेहतर नहीं बना पाता था। बस यही सोचकर मैंने अपना डबिंग स्टूडियो खोला और शुरुआत में डर था कि अगर स्टूडियो खोल दिया तो बाहर के लोग मुझे हायर करना छोड़ देंगे, लेकिन मेरा ये फैसला सही साबित हुआ। हमारा स्टूडियो चल पड़ा। कारण ये था कि हम दूसरों की तुलना में कम पैसे चार्ज किया करते थे। आपको बता दें कि अरविंद मेहरा अपने करियर की शुरुआत में एंकरिंग किया करते थे और उन्होंने मिस्टर इंडिया जैसी फिल्म में भी रोल प्ले किया है। जी हाँ दोस्तों, अरविंद मेहरा ने आशिकी, परिंदा, राम लखन, फूल और कांटे, दिल है कि मानता नहीं और राजनीति जैसी फिल्मों में अपनी आवाज दी है। करियर की शुरुआत में अरविंद एक न्यूज एंकर हुआ करते थे और उनकी एंकरिंग स्किल से इम्प्रेस होकर फिल्म मेकर शेखर कपूर ने उन्हें फिल्म मिस्टर इंडिया में एक रोल भी दिया था। फिल्म के एक सीन में न्यूज रीडिंग करता शख्स कोई और नहीं बल्कि अरविंद मेहरा ही थे। इसके अलावा रिन और व्हील साबुन के फेमस एड्स में भी इनकी आवाज का यूज किया गया है। वहीं आगे अरविंद मेहरा ने बात की कि आजकल एआई बहुत सारे वॉइस ओवर और डबिंग आर्टिस्ट्स की जॉब खा रहा है और उन्होंने कहा कि एआई खतरनाक है। एआई से निकलने वाले साउंड नेचुरल नहीं लगते और हम लोग जब बात करते हैं तो कई बार रुकते और ठहरते हैं। अब एआई में कोई शख्स सीधा एक फ्लो में बात करता जाता है। हमारा संघ इस समस्या से निपटने पर भी विचार कर रहा है और हम लोग एक नियम बना रहे हैं जिसके तहत कोई भी कंपनी बिना परमिशन के हमारी आवाज को एआई के जरिए यूज नहीं कर सकती। आपको बता दें कि एक्सट्रैक्शन 2 सहित कई बड़ी हॉलीवुड फिल्मों में भी अरविंद मेहरा ने अपनी आवाज दी है। नेटफ्लिक्स के कई शोज के लिए भी इन्होंने अपनी आवाज दी है और इन सब के अलावा कलर्स, जी और स्टार पर आने वाले सीरियल्स के प्रोमो में भी इनका वॉइस ओवर आए दिन सुनने को मिल जाता है।
वहीं जब अरविंद से पूछा गया कि आखिर वो अपनी आवाज का ख्याल कैसे रखते हैं, तो इसके जवाब में अरविंद ने कहा कि मेरे घर में सभी की आवाज काफी ज्यादा अच्छी है। शायद इसी वजह से मेरे अंदर भी ये कला आ गई है। मैं अपनी आवाज का कुछ खास ख्याल तो नहीं रखता, इसे नेचुरल रखने का ही प्रयास करता हूँ। अब इसी वजह से मैं रियाज वगैरह भी नहीं करता हूँ। और जहाँ तक करियर बनाने की बात है, कुछ लोग सोचते हैं कि अगर उनकी आवाज में एक हैवीनेस या बेस होगा वो तभी आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी आवाज में वो भारीपन भले ही ना रहे, लेकिन आप एक ही वाक्य को कई तरह से बोलना जानते होंगे तो जरूर सफल होंगे। डबिंग और वॉइस ओवर की दुनिया में सफल होने का एकमात्र पैमाना यही है कि जितना हो सके अभ्यास करें। वहीं उन्होंने आगे डबिंग की दुनिया में करियर को लेके बताया कि इस वक्त तो भर भर के इस इंडस्ट्री में काम मिल रहा है। हमारे जैसे कई प्रोडक्शन हाउस को भी अच्छी आवाज वाले नए नए लोगों की जरूरत है। उदाहरण के लिए मेरे प्रोडक्शन हाउस में ही देख लीजिए, हम दुनिया भर की फिल्मों और शोज को भारतीय भाषाओं में डब करते हैं और जाहिर सी बात है कि इतने सारे कैरेक्टर्स के लिए एक ही बंदा होना काफी नहीं है। हर दूसरे कैरेक्टर के लिए एक डबिंग आर्टिस्ट की जरूरत पड़ ही जाती है। अगर आपके अंदर माइक फेस करने की ताकत है और अगर आपको भाषा की अच्छी पकड़ है तो इस फील्ड में आपके लिए मौके की बिल्कुल भी कमी नहीं है। आपको बता दें कि जब पर्दे पर कोई सीन चलता है और बैकग्राउंड में किसी की आवाज सुनाई देती है तो इसी प्रोसेस को वॉइस ओवर कहते हैं। वहीं किसी की आवाज बनना डबिंग कहलाता है। हालांकि ये सिर्फ ट्रांसलेशन तक ही सीमित नहीं रहता, इसके लिए सामने वाला किस फीलिंग के साथ बातचीत कर रहा है उसको भी अपनी नजरों में रखना होता है और इसके बाद ही कोई आर्टिस्ट किसी सीन की डबिंग कर पाता है।